लोगों के दिमाग में आता है जी मेरे घर में ये जो 150 एच की बैटरी है 12 वोल्ट में, इसको चार्ज करने के लिए कम से कम कितने पैनल की जरूरत है, और मैं इसको दिन में ही चलाता हूं तो कम से कम कितना पैनल, और मेरा रात का भी लोड है और दिन का भी लोड है, और मैं चाहूं कि बिजली मुझे प्रयोग ना करनी पड़े तो कम से कम कितने पैनल में मेरा काम हो सकता है, लगभग क्या खर्चा होने वाला है। और ये मोस्टली ये क्वेश्चन है, ये 85% लोगों के दिमाग में चलता रहता है। तो दोस्तों आज इसका बिल्कुल क्लियर करेंगे, आंसर देंगे कि आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है तो आपको कम से कम कितना पैनल लगाना है अगर वो सादा इन्वर्टर है, और किस किस डिवाइस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और आपके घर में अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो कितना खर्चा आपका होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक रहें। कम से कम खर्च में आप अपने घर में सोलर सिस्टम कैसे लगा सकते हैं, और ये वीडियो उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनका बजट बहुत कम है, लोड भी कम है, और वो चाहते हैं यार जी मेरा 10-15-20 हज़ार रुपए में काम शुरू हो जाए, कम से कम बजट के साथ मेरा काम हो जाए और मुझे बिजली का बिल भी ना देना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक रहें। अगर आप लोग भी चाह रहे हैं अपने सादा इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाना, या चाह रहे हैं आपके घर में जो 150 एच की बैटरी है वो सोलर से चार्ज करना, तो कितने सोलर से चार्ज होगी, और आसान शब्दों में बताएंगे और बिल्कुल टेक्निकल बातें बताएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लें अगर वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, और यूट्यूब चैनल पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। उससे क्या है कि जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए, और बिल्कुल डिटेल में वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक रहें और एक एक चीज को क्लियर करके देखें। एक डिवाइस देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये क्या है? आप सोच रहे हैं विजय जी ये क्या है? इसमें पीछे बॉल माउंटिंग के लिए भी है, और ये इसको कहते हैं कंट्रोलर, ये चार्ज कंट्रोलर है। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे सोलर पैनल से हम दो तार निकलते हैं, सोलर पैनल के पीछे होते हैं दो तार, आप ये देख रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आम भाषा में जैसे गांव की भाषा में हम बात करते हैं तो एक लाल और एक काला तार जो निकलते हैं, तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ऐसी बैटरी के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव तार होते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि सीधा पैनल के तार लिए हमने, बैटरी के पॉजिटिव पे पैनल का पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव पे पैनल का नेगेटिव। पर यहाँ समस्या क्या आती है? यहाँ समस्या आती है कि किसी कारणवश हमारा पैनल ज्यादा है और हमारी बैटरी को ओवरचार्ज कर सकता है। मतलब मान के चलिए भाई आपके ऑफिस पे लगा हुआ है या आपकी दुकान पे लगा हुआ है, 2 दिन आपने दुकान नहीं खोली, या घर पे लगा हुआ है, आप कहीं बाहर चले गए, आपका लोड कुछ चल नहीं रहा है, तो आपकी बैटरी ओवरचार्ज हो सकती है, और ओवरचार्ज होने पे बैटरी खराब हो जाती है। तो ये डिवाइस क्या करता है कि ये इसका एक सेफ्टी डिवाइस है। आप नॉर्मली भाषा में मान सकते हैं जैसे आप बाइक चलाते हैं तो उसमें एक हेलमेट होता है जो आपको इमरजेंसी में आपकी मदद करता है, किसी भी दुर्घटना से आपको बचाता है। तो चार्ज का काम तो पैनल का ही है, पैनल ही चार्ज करता है, ये चार्ज कंट्रोलर चार्ज नहीं करता, ये सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है। ये ऐसा डिवाइस है कि आपके बैटरी को ओवरचार्ज ना होने दे और आपका सिस्टम टेंशन फ्री चलता रहे, आपको रोज तार हटाने लगाने नहीं पड़ेंगे। तो ये कंट्रोलर ले सकते हैं। ये कंट्रोलर की क्या विशेषता है? ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के लिए है, लेकिन ये PWM टेक्नोलॉजी है दोस्तों, और 50 एम्पियर का कंट्रोलर है। अब इसकी ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास एक बैटरी का इन्वर्टर है, यानी एक बैटरी है, तो फिर आपको 12 वोल्ट का पैनल लगाना है, और आपके पास 2 बैटरी है तो फिर 24 वोल्ट का पैनल लगाना है, तब ये काम करता है। तो अगर आपके पास में नॉर्मल इन्वर्टर, ये तो आप सोलर इन्वर्टर रखा हुआ है जो आप देख रहे हैं, लेकिन आपके पास में सादा इन्वर्टर है जो किसी भी आप कंपनी का लगा रखा है आपने, जो बिजली से आप चार्ज करते हैं जिससे, पर आपके मन में आ रहा है भाई मैं भी सोलर की तरफ चले जाऊं, हर आदमी सोलर की तरफ जा रहा है, सोलर की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी भी सोलर की बात कर रहे हैं, पूरा देश सोलर की तरफ जा रहा है, तो हम भी सोलर की तरफ जाएं, तो कैसे जाएं पुराने सिस्टम के साथ ही? तो बैटरी इन्वर्टर तो आपके वही जो पुराने आपके लगे हुए हैं वही काम कर देंगे। अब आपको लेना है पैनल, और पैनल अगर एक लेते हैं तो ओवर चार्जिंग की संभावनाएं कम रहती है, पर फिर भी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए, जैसे 150 एम्पियर की बैटरी है, इसमें 200 एम्पियर भी आती है और 150 एम्पियर भी। तो 150 एम्पियर की हम अगर शुरू में बात करते हैं तो 150 एम्पियर का कितना वाट हो गया भाई? 12 वोल्ट की बैटरी है और 150 एम्पियर है, तो 1800 वाट की हमारी बैटरी होगी, यानी कि 1800 वाट इसमें एनर्जी आनी है जब ये चार्ज होगी। अब नॉर्मली भाषा में आपने सुना होगा जी 1 किलोवाट जो पैनल है मैक्सिमम 6 यूनिट बनाता है, नहीं नॉर्मली 5 यूनिट 4 यूनिट तक बनाता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 500 वाट जो है वो हमारी 3 यूनिट बनाता है, और हमारी बैटरी को कितनी यूनिट की जरूरत है? लगभग 2 यूनिट की इसको जरूरत है। तो लगभग मान के चलते हैं 300-325 वाट पैनल इस बैटरी को हमारी को फुल चार्ज कर देता है पूरे दिन में। लेकिन हमें क्या है कि दिन में लोड भी चलाना है और रात के लिए बैटरी चाहिए हमें,
तो फिर हमें कितना पैनल चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम आप 210 वाट के जैसे पैनल लगे हुए हैं तो 3 पैनल लगा लें। तो आपका क्या है कि अगर दिन में आपका 200 वाट के आसपास लोड चल रहा है, 200 वाट, 250 वाट, कभी 150 वाट, तो राउंड फिगर में दिन में भी आपका लोड चल जाएगा और रात को भी आपका लोड चल जाएगा, क्योंकि रात के लिए भी बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी अगर आपने 3 पैनल 210 वाट के लगा रखे हैं तो। और अगर आपका दिन में लोड ज्यादा है, दिन में आप चाह रहे हैं 400, 450 या 500 वाट तक मेरा लोड चलता है, तो फिर आपको कम से कम 1000 वाट पैनल लगाना होगा। और 1000 वाट पैनल आप इस कंट्रोलर के माध्यम से नहीं लगा सकते। कंट्रोलर के माध्यम से ज्यादा आप 800 वाट पैनल लगा सकते हैं, यानी कि आप 4 पैनल ऐसे लगा सकते हैं अगर कंट्रोलर के माध्यम से सादा इन्वर्टर पे आप बात कर रहे हैं। फिर अगर आप बात कर रहे हैं मुझे 1000 वाट पैनल लगाना है, बैटरी को भी फुल चार्ज करना है, दिन में लोड भी ज्यादा चलाना है, तो फिर आपको ये सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा। ये इन्वर्टर देख रहे हैं, ये 1 kVA का इन्वर्टर है नेक्सस सोलर एनर्जी का। और ये इन्वर्टर की विशेषता ये है कि इस पे आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट कोई सा भी पैनल लगा सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि इस पे अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट का ही पैनल लगेगा, 24 वोल्ट की बैटरी है तो 24 वोल्ट का ही पैनल लगेगा। लेकिन यहाँ चूंकि ये टेक्नोलॉजी PWM और ये MPPT टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ आप 24 वोल्ट वाला पैनल भी लगा सकते हैं। जैसे आज की डेट में मार्केट में 500 वाट, 550 वाट, 580 वाट के अलग अलग कंपनियों के आपने सुने होंगे। तो आप इस पे 24 वोल्ट का, 550 का, 500 वाट का, 550 वाट का, 580 वाट का कोई सा भी पैनल लगा सकते हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी पे ही। और मैक्सिमम पैनल की बात करें तो 1000 वाट तक का पैनल ये सहने की क्षमता रखता है। 1000 से 1100 वाट का पैनल भी होगा तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो जहां आपका ज्यादा लोड है वहां तो आप दोस्तों इन्वर्टर बदलें। मैं सजेशन करूंगा आपको कि आप इन्वर्टर बदल लें। बैटरी आपकी चल रही है, बैटरी अभी उसी रख लें, जब खराब हो जाए जब बैटरी बदल लेना। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे अभी नॉर्मल पैनल से शुरुआत करनी है, कम से कम पैनल से शुरुआत करनी है, तो फिर आप ये कंट्रोलर ले लें एक और अपना पैनल लगा लें। 2, 3, 4 तक पैनल लगा सकते हैं। कम से कम एक पैनल भी आप लगा सकते हैं। अभी बजट कम है, आप चाह रहे हैं जी मेरा बिजली कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए जाती है तो दिक्कत नहीं हो मुझे, 2-4 घंटे के लिए मेरा बजट भी कम है, तो शुरुआत में आप एक पैनल लगा सकते हैं। एक पैनल की कीमत की बात करेंगे तो ये जो पैनल है ये 210 वाट का पैनल है और ये बायफेशियल है दोस्तों। पैनल बाजार में थोड़े सस्ते भी आपको मिल जाएंगे आज की डेट में, लेकिन मैं थोड़ी सी अच्छी टेक्नोलॉजी का पैनल आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखिए पैनल आप पैसा लगा रहे हैं तो 30 साल की वारंटी होती है। एक बार पैसा लगा रहे हैं, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं इधर भी सेल है और ये इसका जंक्शन बॉक्स होता है जो आउटपुट होती है। और ये 210 वाट का है और इसकी VOC की बात करेंगे तो आपको पड़ने वाली है 22.8। और ये जो पैनल है 23% इफिशियंट है। बाजार के अंदर 18%, 20%, 19% इफिशिएंट पैनल है जो बहुत सस्ते आपको मिल जाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, बिजली जो बनानी हो पैनल को बनानी है, ये आपको समझना पड़ेगा। पैनल अगर आप अच्छा नहीं लेंगे तो बिजली आपकी नहीं बनेगी, सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, आपके पैसे भी लग जाएंगे और आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो दोस्तों पैनल जो है ये 8500 रुपये का आपको मिलने वाला है विद GST। एक पैनल अगर आप परचेज करेंगे तो 8500 रुपये में एक पैनल आप ले सकते हैं। 2 पैनल लेने हैं तो उसी कैलकुलेशन के आधार पर 2 पैनल ले सकते हैं, 3 पैनल ले सकते हैं, 4 पैनल लगा सकते हैं आप इस कंट्रोलर को लगा के। पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई जिनमें मैंने कनेक्शन भी दिखाए कैसे लगाना है। कनेक्शन आपको पैरेलल बना के करना है, सीरीज नहीं बनानी है पैनल की, पैरेलल बनाना है। सबके प्लस एक जगह कर लेंगे, सबके माइनस एक जगह कर लेंगे और बैटरी के प्लस माइनस पे लगा देंगे। पहले कंट्रोलर को बैटरी से लगा लेंगे। ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसको पहले हमेशा बैटरी से चालू करना है। बैटरी से जब लगा लेंगे तो ये समझ जाएगा बैटरी में कितने वोल्ट है और फिर इसमें सोलर के तार लगा देंगे। आप ये देख रहे हैं बैटरी और सोलर दोनों तार दिए गए हैं, तो पहले बैटरी के दोनों प्लस माइनस लगा लेंगे। बैटरी के माइनस में माइनस और बैटरी के प्लस में इसका कंट्रोलर का प्लस। बैटरी से चालू हो जाएगा, डिस्प्ले पे आ जाएगा यहाँ कितने वोल्ट है, उसके बाद में इसमें सोलर के तार लगा देंगे और पैरेलल कनेक्शन करने हैं आपको। अगर कंट्रोलर प्रयोग करते हैं, आप करते हैं इन्वर्टर प्रयोग, तो इन्वर्टर पे आपको 12 वोल्ट का पैनल है तो सीरीज भी बना सकते हैं 2 पैनल की, और आपके पास में 24 वोल्ट का पैनल है तो वो भी लगा सकते हैं। इस पे मैक्सिमम आप 1100 वाट तक का पैनल लगा के अपने दिन के टाइम में 400, 450 वाट तक का भी लोड है वो चला सकते हैं, 500 वाट तक का लोड भी चला सकते हैं। और रात के टाइम के लिए भी अगर 1000 वाट पैनल लगा लेते हैं तो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन था आपके दिमाग में था जी 12 वोल्ट की मेरी बैटरी है 150 एच में, तो उसके लिए कम से कम कितना पैनल हो। अगर दोस्तों दिन के लिए चार्ज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 पैनल ले सकते हैं और आप टेंशन फ्री चला सकते हैं। आपका दुकान का, ऑफिस का कुछ काम है और आप घर के लिए ले रहे हैं तो दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम जरूरत पड़ती है, तो वहां के लिए 3 या 4 पैनल आप ले सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं अगर बिजली बिल्कुल नहीं है। और अगर आपके यहाँ बिजली भी है, थोड़ा बहुत आप लेना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत सोलर भी लूँ, तो शुरुआत एक पैनल के साथ भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होगा, कहीं आपकी दुकान होगी, ऑफिस होगा, जिनमें एक पंखा चलाते हैं आप, DC पंखा है, AC पंखा, और एक आध लाइट जलती है, मोबाइल चार्ज होता है, फिर आप एक पैनल लेके भी अपना काम चला सकते हैं। अभी
धीरे धीरे अपना बजट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं सिस्टम को। तो दोस्तों ये आपके मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चनों के आंसर हो गए हैं। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो वीडियो के कमेंट में करें और मैं प्रत्येक कमेंट्स को स्वयं पढ़ के जवाब देता हूँ। और इस जानकारी को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। मेरा जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ है कि आप लोगों को जानकारी पहुंचे। प्रोडक्ट आप कहीं भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना होता है दोस्तों। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं, आप पैनल लेना चाह रहे हैं तो नेक्सस सोलर एनर्जी का पैनल है, ये आप परचेज कर सकते हैं। 210 वाट का 8,500 रुपये इसकी कीमत है। कंट्रोलर परचेज करना चाह रहे हैं, 1,500 रुपये का कंट्रोलर है, ये परचेज कर सकते हैं PWM। और इन्वर्टर अगर परचेज करना चाह रहे हैं, 1 किलोवाट का इन्वर्टर है, 1 kVA का इन्वर्टर है, MPPT मॉडल में और लिथियम लेड दोनों सपोर्ट है, तो ये आप लेना चाह रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। 10,500 रुपये का ये आपको मिलने वाला है। बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं, लिथियम बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं या सोलर का बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं नंबर दे रहा हूं, आप बात कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट में भी नंबर दे रहा हूं और जो आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रहा हूं, आप बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर हो गए होंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।